गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको योगा में जो हम ब्रीदिंग पैटर्न यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगी, बैली ब्रीदिंग के बारे में बताऊंगी और अगोचरी मुद्रा के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग पैटर्न इन योगा. In yoga and in any exercise, we divide our body part in two, upper part and lower part. अपर पार्ट हमारा जो है हमारे वेस्ट के ऊपर जो भी हमारा पार्ट आता है बॉडी का उसे हम अपर पार्ट में काउंट करते हैं, और वेस्ट के नीचे जो भी हमारा पार्ट है वो हमारा लो पार्ट में होता है. लो पार्ट में हमारा लेग्स मेन है. लेग्स में हम इतना वर्कआउट उसका यूज जो है हमारा चलने में, बैठने में, उठने में, खड़े होने में होता है. और अपर पार्ट का यूज़ हमारा ज़्यादा होता है. उसमें हमारे हाथ, फिंगर्स, शोल्डर्स, नेक, आईज, माउथ, नोज, ईयर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब हमारा अपर पार्ट में ही आता है. तो हम इस पे वर्कआउट जब करते हैं और यही हमारा ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसके लिए हम योगा के अंदर और आसन्स के अंदर एक ब्रीदिंग पैटर्न को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं. तो वो ब्रीदिंग पैटर्न है कि जब भी आप अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड मीन्स जब भी आप अपनी बॉडी को ओपन करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है, और उससे कोई भी पोजीशन बनाते वक्त, तो आपको इनहेल का प्रोसेस फॉलो करना है. इनहेल का मतलब ये नहीं है आप करा तो आप ऐसे ले जाएंगे, नहीं, आपको स्लो प्रोसेस करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने हाथ को ऊपर लेके जाऊंगी तो मुझे अपने आप की ब्रीदिंग इतनी कंट्रोल में रखनी है कि जब तक मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, जब तक मेरा ब्रीथ इन ही होता रहे. अगर इतना लंबा आप अपने आप को ब्रीदिंग नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम, बट आप ट्राई कर सकते हैं. तो धीरे धीरे आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब आप समेटते हैं, जैसे हाथ ऊपर लेके गए तो इनहेल किया, जब हम नीचे लेकर आएंगे तो स्लोली एक्सेल करते हुए लेकर आना है. सेम कंट्रोल करके रखना है अपने आप पे. तो हमें अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके कोई भी पोस्चर्स बनाना है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि योगा के अंदर ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करके ही हम कोई भी आसन करते हैं जिससे हमें बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं और उस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं. जब हम अपनी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो हार्ट सेंटर है वो भी ओपन होता है, और हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर हम पूरा, अगर हम इनहेल का प्रोसेस रखते हैं तो लंग्स के अंदर प्रॉपरली हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो बेली है, हमारा स्टमक है, वो बाहर की तरफ आना चाहिए, और तब हम एक्सेल करते हैं हमारा जो बेली है वो अंदर की तरफ से आना चाहिए, लाइक अ बलून. जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, बलून फूल जाता है, और तब हम उसकी हवा निकाल देते हैं तो वो स्क्वीज हो जाता है, पिचक जाता है. तो वैसे ही जब भी हम इनहेल और एक्सेल करेंगे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बेली मूव होती है. आपकी ब्रीदिंग जो है शैलो है, डीप है, जर्की है, स्लो है, नॉर्मल है, आप उस पर वर्क करिए. वो जैसी भी है आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं लेकर आना है. बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रीद इन कर रहे हैं आपकी बैली मूव हो रही है और बैली इन हो रही है, आउट एंड इन हो रही है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कईयों को देखा होगा कि वो मूव जब भी करते हैं तो आपके ये इस तरीके से शोल्डर मूव होते हैं. तो हमें ये अपर पार्ट से ब्रीदिंग नहीं करनी है. अगर हम अपनी अपर पार्ट को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो हमारी शोल्डर ब्लेड पे, शोल्डर्स पे बहुत प्रेशर जाता है. जैसे अगर आप सारा दिन काम करेंगे तो आपकी बॉडी थक जाएगी. तो जब हम शोल्डर को मूव करके इनहेल और एक्सेल करते हैं तो हमारी शोल्डर मसल्स के ऊपर बहुत प्रेशर जाता है, वो सारा दिन वर्क करती है, और एक टाइम के बाद हमारे को शोल्डर्स में जो है पेन रहना स्टार्ट हो जाता है. हमारे शोल्डर्स में स्टिफिंग हो जाती है, तो स्टिफ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं. और फिर हम अपने हैंड को ऊपर करते हैं तो भी हमें पेन होता है. कोई भी मूवमेंट हम अपने हैंड से या शोल्डर्स पे देते हैं तो वो हमें बहुत पेन करता है. तो इसलिए जब भी आप ब्रीदिंग करें, आपको दिन में कभी भी ये चीज़ याद आए कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं और आपको एकदम से क्लिक होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी बाली मूव होनी चाहिए, आपका अपर पार्ट या शोल्डर मूव नहीं हो रहा है. दिस इज द राइट पैटर्न. और हमेशा आपको ब्रीदिंग जो करनी है, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट विद ओनली योर नोज.
आपको माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी है, माउथ ब्रीदिंग इज़ वेरी डेंजरस, आपको माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें कोल्ड हो रखा है और हमारी नोज़ ब्लॉक है, उसकी वजह से हमें नोज़ ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट आपको हमेशा अपने नोज़ से ही ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है, ठीक है, और साथ में बैली इन एंड आउट करना है। अगर आपके पास टाइम है, आप बैली ब्रीदिंग कर सकते हैं, वेल एंड गुड, तो आप इस पैटर्न के साथ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बैली ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए स्टार्टिंग में आप अपने राइट हैंड को यूज़ करिए, अपनी बैली पे रखिए, एवरी टाइम यू इनहेल योर बैली गोज आउट, एवरी टाइम यू एक्सहेल योर बैली गोज इन। आपको फील होगा, और धीरे धीरे जब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, अपने माइंड को ये चीज़ याद दिला देंगे, तो आपको उस पर ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक टाइम के बाद आपके माइंड को जो भी आप फीड करते हैं वो याद हो जाता है, तो उसमें वो फीड हो जाएगा। आपको हमेशा बैली मूव करके ही ब्रीदिंग करनी है। नेक्स्ट, अगोचरी मुद्रा। अगोचरी मुद्रा इज वेरी गुड फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, योर आइज मसल्स, योर थॉट प्रोसेस। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, हम स्टिल नहीं रह पाते हैं। तो अब अगर हम अगोचरी मुद्रा रेगुलर प्रैक्टिस करें, दिन में 4 to 5 टाइम्स करें, या दिन में जब भी हमें टाइम मिले हम उसको कर सकते हैं। उसके लिए एम्प्टी स्टमक होना नहीं ज़रूरी है, आप कहीं पे भी किसी भी तरीके की भी आपके पास स्पेस है, अगर आप पीस आपको मिल सकता है, आप कहीं पे भी बैठ के इस मुद्रा को कर सकते हैं। दिन में कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है। आप चेयर पे, सोफे पे, फ्लोर पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ बैठिए। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। योर स्पाइन, ट्रंक एंड नेक आर इन वन लाइन, वो एक लाइन में होना चाहिए। शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए, इस तरीके से हांच करके नहीं बैठेंगे, स्ट्रेट बैठना है। आपको अपने लेफ्ट हैंड से चिन मुद्रा बनानी है। चिन मुद्रा के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करेंगे, एक ओवल शेप बनाएंगे। रेस्ट ऑफ द 3 फिंगर्स आर स्ट्रेट एंड रिलैक्स, सेपरेट नहीं करेंगे, साथ में रखेंगे, उनको रिलैक्स रखेंगे अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर। राइट हैंड से हम मुद्रा बनाएंगे, उसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम पाम फेसिंग अप करके उसको हम अपने राइट थाई के ऊपर रखेंगे। एंड स्लोली क्लोज योर आइज and remove your specs if you are using specs, remove your specs। अगोचरी मुद्रा स्पेक्स पहन के नहीं करनी है, अगर आप स्पेक्स पहन के करेंगे तो आपकी आईज मसल्स पे वर्क नहीं होगा। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, यूज योर belly in and out, observe your breathing, that your breathing is shallow, deep, jerky, without any sound. Breathe in and breathe out. Now bring your right thumb in front of your eye, hand straight, don't bend your elbow, हाथ नीचे, ऊपर, राइट, लेफ्ट कहीं नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट सामने होगा। यूज योर 6 सेंस, उसमें से एक सेंस आप यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि आपका हैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, थंब अप होना चाहिए। Now slowly open your eyes and gaze and focus on your thumb tip. अपनी thumb tip के ऊपर फोकस करेंगे। Try not to blink. अगर आइज ब्लिंक भी हो रही है तो उसको कंट्रोल करेंगे कि कम ब्लिंक करें, बहुत फास्ट ब्लिंकिंग नहीं करनी है। Don't strain your eyes, only focus on your thumb tip with your eyes. Now slowly bring your thumb closer to your nose tip. Go very slow, not in rush. Focus only on your thumb tip. Bring your thumb and touch your thumb on nose tip. Now focus on your nose tip and thumb tip where they are touched. Be still. Breathe through your nose. Don't move your eyes. Only follow my instructions.
अगर आपका माइंड इधर उधर जा रहा है उसको भी आप वापस लेकर आइए, ब्रिंग इट बैक ऑन योर थंब टिप एंड नोज टिप. Try not to blink. Now slowly bring your right thumb and make a chin mudra with your right hand. And focus on your nose tip. Don't move your eyes. Only focus on your nose tip. Breathe through your nose. Be relaxed. Be still. Control your mind. Now slowly close your eyes and focus on your nose tip with closed eyes. And feel the sensation on your nose tip. You feel some sensation on your nose tip. Focus on your nose tip with closed eyes. Be still. And relax your eyes. अब आपकी आइज को रिलैक्स रखना है, कहीं भी फोकस नहीं रखना है. Breathe through your nose. This is अगोचरी मुद्रा. आप इस मुद्रा को 2, 3, 5 जितना भी आपके पास टाइम है आप इसको कर सकते हैं. दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है. और आप इसको प्रॉपरली जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं उसको फॉलो करेंगे, उसके साथ करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर नज़र आएगा रेगुलर प्रैक्टिस पर. थैंक यू.